अस्सलाम वालेकुम 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पेशावर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई करती है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बाद अजला में बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इसके अलावा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। मरी में बारिश और बर्फबारी के पेश नजर PDMA ने अलर्ट जारी करते हुए गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत कर दी। गुज़िश्ता रोज कम से कम दर्जा हरारत लहर -10, गोपस -3, अस्तूर और बगरोट में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इंकलाब में नौजवान का कलीदी किरदार रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फ्राहमी के हवाले से जायज़ा अजलास हुआ, जिसमें हवावे टेक्नोलॉजीज़ के वफ़द ने भी शिरकत की। नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। अजलास के दौरान गुज़िश्ता साल चीन में हवावे टेक्नोलॉजीज़ के साथ तय मुआहिदों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। हवावे टेक्नोलॉजीज़ के वफ़द ने पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के लिए अज़म का इजहार किया। ब्रीफिंग में कहा गया कि 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फ्राहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IT ट्रेनिंग के मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ और डिजिटल इंकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है और हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लेस करने के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुआवे के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पुरतशद्दुद रवैये मुल्क और कौम के लिए बाइसे शर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में तमाम लोग मजहबी यगानगत और रवादारी के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। शहर सियालकोट तमाम दुनिया के सिख बरादरी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह रखेगा और इस मिट्टी पर हम सब का बिला तफरीक हक है। उन्होंने कहा कि हमारे पहले स्पीकर हिंदू थे और जस्टिस कॉर्नेलियस हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जिन चीफ जस्टिस साहिबान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जस्टिस कॉर्नेलियस और इनमें सरफहरिस्त थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा मजहब बर्दबारी सिखाता है, जो मजहब का बुनियादी जुज़्व है, लेकिन हमारे मुल्क में वक्तन फवक्तन पर तशद्दुद वाक़यात नजर आते हैं, जो हमारी बदकिस्मती है। क़ायद-ए-आज़म का पहला खुतबा अक़लियती बरादरी को मुसावी हकूक़ की फ्राहमी पर मुनहसर था। उन्होंने कहा कि हाँ, तमाम पाकिस्तानियों को यकसा हकूक़ मुयस्सर होने चाहिए। मजहब और नस्ल के नाम पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि माजी में पंजाब में अक़लियतों का महकमा फारिग था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी काविशों से अब यह महकमा अक़लियती बरादरी के हकूक़ के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत अक़लियतों के लिए जो काम कर रही है वो खुश आइंद है। हमारा मजहब सिखाता है तमाम अक़लियतें हंसी खुशी रहे और हम इस मुल्क को मजहबी मुनाफरत से पाक करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने हुक्म देते हुए कहा कि सूबे भर में वर्कर्स की कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपये यकीनी बनाई जाए। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी अजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया और सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का भी हुक्म दे दिया। लाहौर और रावलपिंडी, इस्लामाबाद में प्री स्कैनिंग के लिए मरीम नवाज शरीफ वेलनेस सेंटर बनेंगे। मरीम नवाज वेलनेस सेंटर्स में मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा। अजलास में लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड्स के रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी सेंटर बनाने का असूली फैसला हुआ, जबकि रहीम यार खान में 50 बेड्स के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की असूली मंजूरी दी गई। इसके अलावा वज़ीर आला ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए लेबर लॉज में तरामीम की हिदायत भी की। अजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि मेहनतकश अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के दोस्तों को नाराज नहीं कर सकते। पंजाब को मजदूरों की फलाह बहबूद के हवाले से मिसाली सूबा बनाने का अज़म रखते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।